नमस्कार, मैं हूं राजीव चतुर्वेदी और इस समय मैं जनपद महाराजगंज के घोगली ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा किशुनपुर में आया हुआ हूं। हमारे साथ ग्राम प्रधान के रूप में अशोक जायसवाल जी हैं। आज हम चर्चा करेंगे जायसवाल जी से। इन्होंने लगभग 5 साल का कार्यकाल इनका पूरा होने वाला है। क्या क्या इन्होंने विकास की जो योजनाएं थी उन योजनाओं को, कौन कौन सी योजनाओं को इन्होंने अमली जामा पहनाया, और इसी मुद्दे पे हम प्रधान जी से मुखातिब होते हैं। पहले तो प्रधान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पीबीपीएस और मीडिया बंधु लोगों को, और साथ ही साथ अशोक जायसवाल ग्राम प्रधान किशुनपुर विकास खंड होगी जनपद महाराज का मैं ग्राम प्रधान हूँ जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जानना चाहेंगे कि 5 साल का कार्यकाल आपका पूरा होने को है। इस 5 साल में आपने कौन कौन सी योजनाएं जो थी ग्राम सभा के विकास के लिए उन्हें धरातल पे अमली जामा पहनाया? अब 5 साल कार्यकाल तो हम लोगों का 26 मई को बीत चुका। जी जी। अब तो हम लोग प्रशासक के रूप में सरकार के आदेशानुसार नियुक्त हैं जी। और गांव सभा विकास को लेके तो भाई बहुत सारी कामें हुई हैं। हमारे वहाँ पंचायत भवन है, सामुदायिक शौचालय है, मनरेगा पार्क बना है ना सर। इस तरह से जो है विद्यालयों का कायाकल्प हुआ और भी गांव में नाली इंटरलॉकिंग जहाँ जैसे आवश्यकता रहा उस हिसाब से काम हुआ। सर, अगर आपने बड़ा अच्छा नाम लिया मनरेगा पार्क में वहाँ ओपन जिम भी लगने थे सर। ओपन जिम तो अभी नहीं लगा। इसके पहले सब सीडीओ साहब थे, अभी वर्तमान में हमारे वहाँ जिलाधिकारी महोदय बन के आए हैं। जी जी। और इसके पहले सीडीओ थे तो उस समय जब मनरेगा पार्क बनता था इनके कार्यकाल में तो सारे मतलब मनरेगा पार्क पे वो जिम वगैरह लगता था। जी जी। और जब से सर गए तो सारे मनरेगा पार्क बेगाना हो गए, जो उनके अधीन थे, भी निर्माण पूरा नहीं पाया था। जी। तो इससे भाई होना चाहिए, जिम लगना चाहिए, बच्चे खेलना कूदें सर। पार्क का खेल मैदान का जो है उसका फायदा उठाएं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। सर, वो नालियां बननी थी कुछ अंडरग्राउंड कवर्ड नाली की अगर हम बात करें तो लगभग कितनी बनी होगी? अंडरग्राउंड कवर्ड नाली जो है की आवश्यकता नहीं पड़ी, इस नाते नहीं बना। और नाली ओपन कुछ बना है, कुछ मरम्मत हुआ है। सर, अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो हमारे उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य को लेकर के बड़ा कॉन्शियस रहते हैं। बहुत सारी केंद्र की सरकार ने भी और प्रदेश की भी सरकार ने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सारी योजनाएं चलाई हुई हैं। ऐसे में हम प्रधान जी से पूछना चाहेंगे कि आपने अपनी ग्राम सभा के लिए स्वास्थ्य को लेकर के क्या व्यवस्था कर रखी है? स्वास्थ्य को लेके जैसे ब्लॉक स्तर पे तो है ही है, पीएचसी पे है ही है। स्वास्थ्य को लेके सरकार ने अच्छी व्यवस्था बना रखी है। ठीक है। गाँव में भी बहुत कुछ नहीं है, जैसे ना हमारे वहाँ नया पंचायत भिटौली है तो वहाँ भिटौली में बैठती है। गांव में कभी कभार आती हैं टीकाकरण वगैरह के लिए, आशा लोग हैं वही देखती सुनती हैं। और अभी हमारे वहाँ एनएम सेंटर के भी आवश्यकता है, ये सब चीजें हैं। बिल्कुल। अगर हम आवास की बात करें तो इसका आपके इस कार्यकाल में लगभग कितने आवास आए होंगे? इस कार्यकाल में तो हमारा अभी कोई आवास नहीं है। कोई आवास नहीं हुआ। इसके पिछले कार्यकाल में 6 आवास बना था। जी जी। सारे पीएम थे या सीएम भी कुछ रहे? दोनों ऐड था। दोनों थे। पता नहीं जी। सर, अगर स्कूल की बात करें तो विद्यालय कितने हैं आपके पास? हमारे पास प्राथमिक विद्यालय 2 हैं सर। उसमें टाइल्स लगने थे, दिव्यांग शौचालय बनने थे, कायाकल्प वगैरह जो हो गया है। जी जी जी। सर, आपके वहाँ डिजिटल लाइब्रेरी है? जी, डिजिटल लाइब्रेरी भी बना है जी। क्योंकि पढ़ाई को लेकर के कहीं कहीं हम ये सरकार जो है पढ़ाई को लेकर के वो कहती है ना, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तो पढ़ाई को लेकर बड़ा जोर रहता है। ऐसे में वही मैं जानना चाहता हूँ कि आपके वहाँ क्या किस टाइप की व्यवस्थाएं हैं अभी? वास्तव में सरकार की जो सोच है बहुत अच्छी सोच है जी। और उसका जो है प्रशंसा जितना किया जाए कम ही है। गरीब घर के बच्चे नहीं जा पाते हैं लाइब्रेरी, पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं, तो सरकार गांव-गांव में लाइब्रेरी खुलवाने का जो है प्रस्ताव रखा। गांव में बना भी है, व्यवस्थित सुंदर बना है और सरकार के देख रेख में। तो हम तो चाहेंगे भाई बच्चे आवे अपना पढ़े लिखे, बुक वगैरह जो भी है सब आ गया। बिल्कुल ठीक बात है सर। अन्नपूर्णा सुसज्जित है। अच्छा सर, अन्नपूर्णा भवन बनने थे? अन्नपूर्णा भवन बनने थे, अभी हमारे वहाँ नहीं बने हैं। अन्नपूर्णा भवन नहीं बने, आंगनबाड़ी केंद्र नहीं बना है। विवाह भवन हमारे वहाँ 4 हमारी प्राथमिकता में है कि विवाह भवन हमारे ग्राम सभा में बना है। जमीन भी हमारे ग्राम सभा में है बारात घर के लिए। जी जी, बारात घर के लिए भी है। और फिर जो है आंगनबाड़ी केंद्र और आपका अन्नपूर्णा भवन सबके लिए जमीन हमारे वहाँ। अंत्येष्टि स्थल के हमारे पास जमीन नहीं है। जमीन नहीं है। आप लोग यहाँ से कहाँ ले? अगल बगल 2 किलोमीटर के आसपास है, वहाँ हम लोग ले जाते हैं। ठीक बात है। सर, अगर हम मनरेगा की बात करें
तो मनरेगा योजना में जो अब बीबीजी राम जी हो गए, 252-53 रुपए जो मनरेगा में थे, अब इस समय 325 हो गए हैं बीबीजी राम जी वाले में। सर क्या लगता है इतना सफिशियंट है? सफिशियंट तो नहीं है। और रही बात मनरेगा की, तो मनरेगा तो एक तरह कहा जाए तो सरकार को तो इस पर पहल करना चाहिए। मनरेगा काम हो ही नहीं रहा है, लेबर काम करते नहीं है, सोचते मनरेगा मनरेगा। प्रधान साहब मजबूरी हो जाता है भाई, ऊपर से दबाव होता है, काम कराना ही कराना है, ये काम हो नहीं पाता है। अब हमारे वहाँ जैसे अमृत सरोवर का है, सोच रह गया लेकिन काम नहीं हो पाया। लेबर काम करने नहीं जाते, कम मजदूरी के नाते, उससे ज्यादा मजदूरी बाहर पा रहे हैं तो क्यों जाएंगे भाई। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है सर। केंद्र सरकार की एक बहुत जबरदस्त योजना थी जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के तहत लगभग मैं जिन जिन जिलों में गया, ज्यादातर जिलों में यही देखने को मिला कि सड़कें तोड़ दी गई बीच में। अच्छा, अब गांव के लोगों को ये लगता है प्रधान जी ने अपना कमीशन ले लिया, सड़कें तोड़वा दी। अब सर सच्चाई तो ये है कि योजना केंद्र की थी, प्रधानों को उसमें मिलना कुछ नहीं था, प्रधानों से कोई मतलब नहीं था, लेकिन प्रधानों पे आरोप और प्रत्यारोप लगने शुरू हो गए। आपके वहां सर क्या स्थिति है? और स्थिति सर जो पूरे जिले की हुई हमारे वहाँ भी है। सही बात है, सरकार की जो दूरदृष्टि सोच है जी। और कुछ दिनों में जो जल का संकट आने वाला है, और सरकार इतने दूर तक सोची। अभी जबकि हमारे वहाँ, हम लोग वहाँ जल की कोई संकट नहीं है जी जी, लेकिन इतने नीचे से इतना शुद्ध पानी, लेकिन उसका दुरुपयोग करते हैं लोग। और यही बात जल जीवन मिशन के तहत जो काम हो रहा है, तो एकदम समझ लीजिए किसी के प्रधान के ना अधीन है। प्रधान चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, ना ठेकेदार को बोल सकता है, ना मेट को बोल सकता है। और लोग गलती सही से रोड तोड़ देंगे, कहीं कुछ गड्ढा खोल देंगे, उसका कोई देख रेख नहीं है। प्रधानों, मुझे लगता है प्रधानों के पास कोई रोड वो भी नहीं है, कोई मैप भी नहीं है जिसकी पता चले कि रामलाल के घर का अगर पानी जो है वो चोक हो गया तो वो रामलाल के घर का पानी नाली कैसे सही करा में, उनके पास कोई डायग्राम भी नहीं है। नहीं, डायग्राम तो बना के प्रधान जी लोग दिए थे, हम ही दिए थे, लेकिन डायग्राम के हिसाब से काम वो नहीं कर रहे हैं लोग। अभी हमारे पास फोन आया था, जो मिशन कल ही आया था जेई का ठेकेदार का, तो हमने कहा हैंड ओवर हम इस नाते नहीं करेंगे कि जब तक उसको पूर्ण रूप से आप व्यवस्थित नहीं करेंगे तो हम हैंड ओवर नहीं करेंगे। आप नहीं फीता काटने आएंगे, आपको जिसे कराना कराइए, लेकिन आप उसको पहले व्यवस्थित करिए, जहाँ कनेक्शन बाकी कनेक्शन दीजिए, क्या टूटा फूटा उसको सही करिए। ठीक बात है। सर विधायक जी और सांसद जी, इनसे आपके संबंध कैसे हैं सर? अच्छे हैं, विधायक जी भी अच्छे हैं हमारे, बहुत लोकप्रिय हैं, और सांसद जी भी भाई तो सांसद जी हैं। सर अब हमारे अच्छे और पूछने का केवल सेंस यही था कि अगर इनकी निधि से आपकी ग्राम सभा में विकास की कोई योजना आई है तो हमें लगता है कि नहीं अच्छे हैं आपके लिए। माननीय विधायक जी हमारे वहाँ भाई हमारे निधि से काम जो है ठीक ठाक रोड वगैरह बनवाए हैं, और उनसे पूरे गांव के लोग संतुष्ट भी रहते हैं। सांसद जी ने कोई काम हमारे गाँव समाज तक नहीं हुआ, अभी नहीं हो पाया है। बाकी लेकिन संबंध आपके वहाँ अच्छे हैं। हाँ। अब तो चुनाव भी सर पे है, 2027 का चुनाव सर पे है। ऐसे में अभी तक तो विधायक जी आपके गांव में नहीं आए, अगर आए होंगे तो अब तो आएंगे ही। नहीं, आते हैं विधायक, आते जाते रहते हैं। जी 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 जी, विधायक जाते हैं, विधायक जी अच्छे हैं। जी जी। सर 2027 का चुनाव जो है वो सर पे है, विधानसभा का। आपका भी चुनाव सर पे ही है, तो आप अपनी जनता को हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप जनता को मैसेज यही देना कि भाई आने वाले चुनाव में, अब देखिए विधायकी चुनाव होता है पहले जी, ताकि फिर जो है प्रधानी का चुनाव होता है जी, तो विधायकी चुनाव होता है तो भाई हम तो ही कहेंगे भाई अच्छा जानबूझ के भाई सोच समझ के सरकार बनाना, ठीक है, ताकि देश हित में, राष्ट्र हित में हाँ जो कल्याण हो। ये हमारी शुभकामना। सर आपका भी चुनाव तो सर पे है सर, चुनाव हमारे सामने है, तो आप अपनी जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? कौन से वादे किन इरादों के साथ आप अपनी जनता के बीच में जाने के लिए कृत संकल्पित नजर आते हैं कि लगता है कि अगर एक कार्यकाल और मिला तो इन योजनाओं को हम धरातल पे अमली जामा पहनाएंगे? वो कौन सी योजना है? योजनाएं है गाँव सभा में, जैसे हमारे वहाँ लगभग इंटरलॉकिंग वगैरह जो भी है कम्प्लीट है जी, पंचायत भवन है, मनरेगा पार्क हो गया है, विद्यालय का देख ही रहे सर, एक दो तीन जैसे मान लीजिए विवाह भवन हमारे वहाँ प्राथमिकता में है, एनएम सेंटर है, आंगनबाड़ी केंद्र है, फिर आपका अन्नपूर्णा भवन है, सब है, बन जाए गाँव में। फिर हाई मार्क्स लाइट हमारे गाँव में नहीं है, हम चाहेंगे भाई 2-4 गाँव में भी लग जाए तो अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक। छोटा ग्राम सभा है, बजट कम आता है, तो हम लोग अपने बजट से संभव नहीं है कुछ कर पाना। ठीक है, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी आपका। धन्यवाद सर। ये थे किशनपुर के ग्राम प्रधान अशोक जायसवाल जी। आपने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी और आपने कहा कि हमारे ग्राम में एक अंत्येष्टि स्थल खैर अभी नहीं है, एक बारात घर की आवश्यकता है।
एक स्वास्थ्य को लेकर के एक एनएम सेंटर टाइप में अगर हो जाए तो देन बेटर होगा। अगर एनएम सेंटर ही सही, एनएम सेंटर हो जाए। साथ ही साथ डिजिटल लाइब्रेरी आपने बनवा ली है और खेलकूद का मैदान हो, मनरेगा पार्क आपके वहां बना हुआ है। एक और मौका प्रधान जी को चाहिए जो बाकी अधूरी योजनाएं रही हैं उन्हें पूर्ण कराने के लिए। अब देखने वाली बात ये होती है कि प्रधान जी अपने ग्राम सभा को एक आदर्श ग्राम सभा के लखनऊ ले जाने में सफल हो पाते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अनूप के साथ राजीव चतुर्वेदी, एबीपी न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।